आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से लड़ते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं? संसद में ये जो हंगामा आप देख रहे हैं, इसकी जड़ में है एक किताब जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये आत्मकथा है भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे की। ये किताब छपने से पहले ही एक पॉलिटिकल बॉम्ब बन गई। इस किताब में ऐसा क्या लिखा है कि राहुल गांधी को संसद में मोर्चा खोलना पड़ा और सरकार को सफाई देनी पड़ी। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक मैगजीन आर्टिकल का जिक्र किया। ये आर्टिकल जनरल नरवणे की इसी अप्रकाशित किताब के कुछ अंशों पर आधारित था। राहुल गांधी का दावा था कि साल 2020 में हालात इतने गंभीर थे कि चीनी सेना भारतीय सीमा के बेहद करीब पहुंच गई थी, लगभग युद्ध जैसे हालात थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात शुरू की, संसद में हंगामा मच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा ऐतराज जताया। सरकार का सीधा तर्क था, जो किताब अभी छपी ही नहीं है, जो आधिकारिक नहीं है, उसका हवाला संसद में कैसे दिया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जनरल नरवणे ने ऐसा क्या लिख दिया है कि इतना हंगामा मच गया है। मैगजीन में छपे आर्टिकल के मुताबिक पहला मुद्दा अग्निपथ योजना था। सेना के सामने पहले टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक सीमित प्रस्ताव आया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे पूरे देश में अग्निपथ योजना के तौर पर लागू कर दिया। जनरल लिखते हैं कि इस फैसले ने सेना के भीतर भी कई लोगों को चौंका दिया था। दूसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा 31 अगस्त 2020 की वो रात। जनरल नरवणे के मुताबिक कैलाश रेंज पर चीनी टैंक और भारतीय टैंक इतने पास थे कि बस एक ट्रिगर दबने की दूरी रह गई थी। हालात बेहद नाजुक थे। वो लिखते हैं कि दिल्ली से उन्हें सिर्फ इतना कहा गया, जो आपको सही लगे वो कीजिए। कौन थे जनरल MM नरवणे? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारत के 28वें सेना प्रमुख रहे। उनके कार्यकाल के दौरान ही गलवान घाटी और पेगोंग त्सो जैसे सबसे बड़े सैन्य तनाव देखने को मिले थे। यही वजह है कि जब उनकी अप्रकाशित किताब की ये बातें सामने आई तो देश में हलचल मच गई। अब विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है। वही सरकार की दलील कुछ और है। नियमों के मुताबिक किसी भी पूर्व सेना प्रमुख की किताब को रक्षा मंत्रालय की समीक्षा से गुजरना होता है। इस किताब में कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत संवेदनशील मानी जाती हैं। इसी वजह से किताब को होल्ड पर रखा गया। सवाल यह है कि क्या एक पूर्व सेना प्रमुख को अपने अनुभव खुलकर साझा करने का हक है, या फिर देश की सुरक्षा के नाम पर ऐसी यादों को बंद ही रहना चाहिए।